छोटे से गांव रामपुर में सावित्री नाम की एक मेहनती और दयालु महिला रहती थी। उनकी 3 बेटियां थीं, रेखा, सीमा और नंदिनी। माँ, देखो ये आम का छोटा सा पौधा कितना प्यारा लग रहा है। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो ये बड़ा पेड़ बनेगा। पेड़ बच्चों की तरह होते हैं बेटा, प्यार और धैर्य दोनों चाहिए। दीदी देखो देखो, हमारे पेड़ पर आम लग गए। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था, आलसी और ईर्ष्यालु। उसे अच्छा नहीं लगता था कि तीनों बहनें सबकी तारीफ पा रही हैं। अब ये लड़कियां गांव में नाम कमाएंगी। खेती बाड़ी का शौक लग गया इन्हें। अरे रहने दे रमेश, क्या जाएगा तेरा। नहीं मनोहर, मैं इन्हें दिखाऊंगा कि असली किसान कौन होता है। उस रात रमेश और मनोहर चोरी छिपे आए और उनके आम चुरा लिए। दीदी, हमारे सारे आम कहाँ गए? किसी ने चोरी कर लिए। शायद किसी गरीब को जरूरत रही होगी सीमा, जाने दो। रेखा का मन बड़ा था। वो जानती थी जो देता है वही सबसे अमीर होता है। अब ये लड़कियां गांव में नाम कमाएंगी। अब मैं ऐसा करूंगा कि इनका पेड़ ही ना बचे। रमेश, ये ठीक नहीं लग रहा। बस थोड़ी सी जड़ काटो, फिर सब खत्म। रमेश को क्या पता था, वो किसी और की नहीं, अपनी किस्मत की जड़ काट रहा है। दीदी, किसी ने हमारे पेड़ की जड़ काट दी। अब तो ये मर जाएगा। नहीं, जब तक इसमें जान है हम इसे बचाएंगे। तीनों बहनों ने मिलकर मिट्टी जमाई, पानी डाला और पेड़ को सहारा दिया। वो जानती थीं, पेड़ की जड़ों में सिर्फ मिट्टी नहीं, उनकी मेहनत भी बसी है। गांव के सरपंच धनीलाल काका को जब बात पता चली तो उन्होंने पंचायत बुलाई। बोलो बेटा, किसने किया ये सब। काका, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती, पर रमेश अक्सर हमारे पेड़ का मजाक उड़ाता था। झूठ, मैंने कुछ नहीं किया। सच देर से आता है रमेश, पर छिपता नहीं। कुछ दिनों बाद भारी बारिश हुई। रमेश के खेत की दीवार गिर गई और उसकी सारी फसल पानी में बह गई। वो जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया जो तूने सब छीन लिया। उधर तीनों बहनों का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अगले मौसम में उस पर पहले से भी ज्यादा आम लगे। गांव भर के लोग उनके पेड़ के आम खाने आने लगे। देखा बेटा, मेहनत और सच्चाई का फल कभी बेकार नहीं जाता। सच कहा माँ, सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ दिनों बाद रमेश खुद रेखा के घर पहुंचा। रेखा, मैं ही था जिसने तुम्हारे पेड़ को नुकसान पहुंचाया। मुझे माफ कर दो। अगर तूने अपनी गलती मान ली है तो मैं तुझे माफ करती हूँ। जिसने अपनी गलती स्वीकार ली वो सच में इंसान बन गया। समय बीतता गया। रेखा ने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाया। सीमा स्कूल की शिक्षिका बनी और नंदिनी बागवानी सिखाने लगी। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।